नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज़ 24। अभी हम झारखंड में हैं, गोड्डा ज़िले में हैं। बसंत राय प्रखंड है, सुस्ती पंचायत है। यहाँ का मुखिया जी है, इनसे जानते हैं 3 साल में इन्होंने क्या क्या किया। सबसे पहले तो मुखिया जी आपको नमस्कार। आप अपना नमस्कार जी। परिचय दीजिए पहले। मैं मोहम्मद सगीरुद्दीन, मैं मुखिया प्रतिनिधि हूँ। जी मुखिया हमारी पत्नी है जी सजमा बेगम। जी जी अभी फ़िलहाल मैं प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। जी जी और सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ जी कि आप यहाँ तक आए, जी। उसके लिए शुक्रिया। मुखिया जी आपसे सिर्फ एक सवाल है, उसी में आपको जितना बोलना होगा बोल दीजिएगा। 3 साल आप लोगों का हो गया है पंचायत में मुखिया बने हुए, तो 3 साल में आपने क्या क्या विकास किए हैं, थोड़ा जनता को बताएं। देखिए, ये 3 साल के अंदर जो है, जहाँ तक हो सका अपने स्तर से बहुत ज़्यादा काम किए हैं। फंड के हिसाब से कहिए तो बहुत ही ज़्यादा कर चुके हैं। रोड है या नाला है या जल मीनार है, पानी की सुविधा जो भी है, और ये मैया सम्मान योजना या पेंशन जो भी है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने बहुत हद तक करवा दिया है। प्रधानमंत्री आवास और मुख्यमंत्री आवास, ओडीएफ मुक्त, स्वच्छ भारत, स्ट्रीट लाइट सुचारू रूप से काम कर रहा है। देखिए, जहाँ तक ये प्रधानमंत्री आवास की बात है, हम लोगों के रीजन में नहीं है। प्रधानमंत्री का जो अभी सर्वे हुआ है, सर्वे पंचायत में करवा दिया गया है। बाकी और जो भी जांच होना है वो बाकी है अभी। अब वो आवास बहुत हद तक मतलब हो रहा है काम, और बहुतों का कंप्लीट हो गया है। इसमें हम लोगों ने भी बहुत बहुत अच्छा सहयोग किए हैं। हाँ, और जहाँ तक ये स्ट्रीट लाइट की बात है, ये हम लोगों के रीजन से पहले लगा हुआ है, और जहाँ जहाँ लगा है लगभग ठीक ही काम कर रहा है। स्वच्छ भारत देखिए, स्वच्छ भारत के लिए मोदी, रिक्शा जो दिया गया है, ई रिक्शा दिया गया है सफाई के लिए, तो वो आपके यहाँ क्या सुचारू रूप से काम कर रहा है? देखिए ई रिक्शा दिया गया है, इनके लिए कोई मतलब ये नहीं आदमी नहीं दिया गया है कि मतलब ये फलां आदमी काम करेंगे। और दूसरी बात यह है कि हम लोग जिस क्षेत्र से आते हैं, मवेशी का ज़्यादातर यहाँ कहना मतलब पालन क्या करता है आदमी। और स्वच्छ भारत जिस तरह से मोदी सरकार के इसमें ये हुआ था, जी जी। बहुत हद तक कुछ हो रहा है, और बाकी जितना होना चाहिए था उतना नहीं हो पा रहा है। क्योंकि मवेशी जहाँ पालन होता है तो स्वाभाविक बात है कि वहाँ उतना साफ़ सफाई नहीं होता है। और थोड़ा सा हम ये बोलना चाहेंगे कि जैसे और जहाँ हम लोगों को प्रशासनिक थोड़ा सा मतलब चाहिए, जो कि अभी चल के देखिएगा कि मेरे जस्ट जैसे रेशमा वाला रूट है, जी जी। उसमें ग्रामीणों द्वारा मतलब कीड़ा करकट रखा हुआ है। कई बार उनको कहा गया कि मतलब इसको हटा लीजिए, ये अच्छा नहीं है, गंदगी है ये, तो उस पर पहल नहीं किया जा रहा है। थोड़ा सा प्रखंड में भी ये बात हम लिख के दिए थे, लेकिन अब तक कुछ ये नहीं हो रहा है। बाकी स्वच्छ की तरफ ध्यान है और बहुत हद तक कम हो रहा है। नाला खरंजा आप अपने पंचायत में कितने गांव में बनवाए हैं, कितना बनवाए हैं, थोड़ा संक्षेप में बताएं। देखिए, नला मेरे सुस्ती पंचायत अंतर्गत 4 गांव आता है: रामपुर, महेशपुर, सुस्ती और जहाज कित्ता। तो वहाँ कुछ रिपेयरिंग का काम हुआ है और कुछ नाला भी दिया गया है। रामपुर में भी दिया गया है, जहाज कित्ता में भी रोड का भी दिया गया है ये सब। बाकी फंड के हिसाब से, जिस हिसाब से जो हम चाहते हैं, जिस हिसाब से मुखिया हम लोगों को चुन के यहाँ भेजा, उस हिसाब से फंड नहीं है। जितना काम होना था उतना काम हम लोग फंड के मतलब नहीं रहने के कारण मतलब हम नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा मुखिया जी, आपके यहाँ का विधायक मनोज जी हैं, मनोज यादव जी, संजय यादव जी हैं। अब तो वो मंत्री बन गए हैं। क्या उनका कार्यकालनी आपके यहाँ विकास में कितने वो खरे उतर रहे हैं? थोड़ा 2 लाइन संक्षेप में। संजय जी पहले अभी मंत्री बने हैं, इससे पहले 2 बार से अमित जी थे। जी जब संजय जी अपने कार्यकाल में थे उस समय बढ़िया कार्य किए हैं, और इस बार मंत्री बन के आए हैं। वो आशा करते हैं कि बढ़िया ही काम करेंगे, क्योंकि इससे पहले कार्यकाल उनका अच्छा है, और उम्मीद करते हैं इस बार भी अच्छा ही करेंगे। सर, अपने देश के प्रधानमंत्री और झारखंड के मुख्यमंत्री से आप क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, झारखंड के मुख्यमंत्री से यही अपील करना चाहेंगे कि जो भी नीचे तबके के जनप्रतिनिधि हैं, उनका
मनोबल बढ़ाने के लिए वो अपना फंड दे। जैसे राज्य वित्त आयोग का फंड अब तक हम लोगों को नहीं मिल पा रहा है, या उसके मतलब मुखिया जो भी जनप्रतिनिधि छोटे जनप्रतिनिधि हैं तो उन लोगों को वेतन वगैरह का तो कहीं कुछ नहीं है। मामूली मुखिया को अगर कहा जाए तो 2,500 रुपया मंथ देता है, तो 2,500 में तो हमको लगता है कि पंचायत में अगर सिर्फ वो रनिंग करे तो शायद महीने का खर्च भी नहीं हो पाएगा। तो मुख्यमंत्री से आग्रह होगा कि छोटे नीचे तबके के जो भी जनप्रतिनिधि हैं उन्हें उस पर विचार करके इनके दरमाहा या करने मतलब राज्य वित्त आयोग से जो राशि आनी है वो जल्द दे, जो कि समाज में हम विकास कर सकें। जब तक ये नींव ही करने का मतलब ये नहीं होगा तो आगे कुछ नहीं कर सकते। अच्छा मुखिया जी, संक्षेप में बताइए, आपके यहाँ वीडियो ब्लॉक में आप लोगों को सपोर्ट करता है ब्लॉक के अधिकारी, पुलिस प्रशासन? देखिए, अभी हमारे प्रखंड में मरांडी सर हैं, बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं और बहुत अच्छे इंसान भी हैं वो, और किसी भी कार्य को मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 दिन में ही मतलब उसको निपटाने को कोशिश करते हैं। अच्छा, क्या लग रहा है आपको बिहार में, झारखंड में दारू बंद होना चाहिए? देखिए, बंद होना चाहिए, लेकिन ये नहीं लग रहा है कि दारू बंद होगा यहाँ। क्योंकि यहाँ का मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं पंचायत में भी दारू का ठेका खुलेगा। नहीं, पंचायत में देखिए दारू का ठेका खोलना ये सही बात नहीं है। ठीक है, जहाँ बिकता है दारू वो बेचे हो, क्योंकि ये संथाल परगना है, आदिवासी लोग हैं ज़्यादातर, तो कहने का मतलब उसी पर वो लोग ये करते हैं। जहाँ तक पंचायत स्तर पे बोल रहे हैं तो पंचायत स्तर पे मेरा जाती राय यही होगा कि पंचायत स्तर पे नहीं थे, जिस माहौल में जो चल रहा है उस माहौल को यह करें। और आप लोग कहते हैं फंड नहीं आ रहा है, तो मोदी जी तो कहते हैं किसी भी स्टेट को पैसा का जो भरपूर पैसा दिया जाता है, तो अब कह रहे हैं झारखंड सरकार के पास फंड ही नहीं है, हम लोगों के पास फंड है। ठीक है, आप कह रहे हैं फंड आएगा जब विकास होगा, ऐसा ही होना चाहिए, तो वो पैसा मुख्यमंत्री आप लोगों को आवंटित क्यों नहीं कर रहे? नहीं, इससे पहले हम लोगों ने ये पूछा गया था मतलब संघ के माध्यम से, तो सेंट्रल से यह बताया गया कि सेंट्रल से पैसा नहीं आ रहा है, और सेंट्रल हम लोगों को जो भी फंड आता है वो सेंटर से आता है, राज्य से हम लोगों को पैसा नहीं मिलता है। तो सेंटर से पता चला कि फंड नहीं दिया गया है, जो कि अब तक हम लोगों को फंड नहीं आया, जबकि आ जाना चाहिए था। अच्छा, प्रधानमंत्री जी से कुछ अपील कर लीजिए, जो आपके पंचायत के लिए फंड आए, आवंटन हुए, ताकि हम लोग विकास करें, गरीब को घर दिया जाए, ओडीएफ मुक्त कराया जाए, घर घर नल जल होना चाहिए। देखिए, मोदी जी से मेरा नम्र निवेदन है कि और राज्यों में जिस तरह से वो फंडिंग दे रहे हैं, झारखंड राज्य को भी उसी तरह से फंड दे, ताकि हम जनता के बीच जो भी मतलब ये है विकास का काम है वो करें, और पंचायत से के स्तर पे ही जो काम मजबूती से होगा तभी वो आगे बढ़ सकता है। लेकिन पंचायत ही अगर कमज़ोर रहेगा तो आगे कुछ भी नहीं हो सकता है। जैसे आपने कहा जो रिक्शा तो दिया गया है, चलाने वाला कर्मचारी नहीं है। हाँ, तो कर्मचारी तो नहीं है, रिक्शा है। अब देखिए झारखंड का ये हाल है, मुखिया को तो रिक्शा दे दिए हैं, वो चलाने के लिए कर्मचारी नहीं है, तो स्वच्छता कहाँ से होगा? मोदी जी कहते हैं जब पंचायत स्वच्छ रहेगा तो ऑटोमेटिक है प्रखंड भी स्वच्छ होगा, जिला भी स्वच्छ होगा और भारत देश भी स्वच्छ होगा। देखिए, जब तक कर्मी नहीं रहेगा तो मुखिया तो उस ठेला रिक्शा को चलाएगा नहीं, और देहात क्षेत्र में ऐसा सुविधा नहीं है शहर के तरह कि भाई घर से 10 टका 5 टका देगा किसी आदमी को बहाल करेगा। जब तक सरकार के तरफ से किसी आदमी को इस पर नियुक्त नहीं करेगा तो संभव देहात क्षेत्र में खास करके संभव नहीं है। तो देखते रहिए मोबाइल न्यूज़ 24, दिलीप सिंह के साथ विशाल सिंह।